हेलो गाइस, कैसे हो? फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने देखा एक इम्पोर्टेंट फार्मूला, ईयर ओवर ईयर चेंज, और जो आपने समझा कि उसका लाइक इम्पोर्टेंस क्या है और कब हम दिखा सकते हैं और कब हमारे लाइक रिक्वायरमेंट आएगी, क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे हम कैसे चीज़ों से शो कर सकते हैं। सो ये बहुत ही आपका यूज़फुल है जब भी आप काम करेंगे, जब इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो नाउ आज हम 2 नए फ़ॉर्मूले लेके आपके सामने आए हैं, जो कि बहुत ही ट्रिकी हैं और कॉम्प्लेक्स, नॉट कॉम्प्लेक्स बट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ओके? तो पहली चीज़ है हमारे को जो लेनी है वो रनिंग टोटल। जो फ़ॉर्मूला जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, फर्स्ट रनिंग टोटल। सो व्हाट इज़ रनिंग टोटल? अगर कोई भी आपसे किसी से पूछ लिया तो आप रनिंग टोटल क्या बताएंगे? आप सम निकाल के दे देंगे, जैसे कि मैंने ये निकाला है सम। सम कहाँ गया ये वाला? टोटल सम निकाला है, आप ये निकाल दे देंगे। तो नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर आपसे ये दिखा देंगे तो क्या है कि रनिंग टोटल का मतलब ये नहीं है कि जो टोटल कितना है उसका। ये क्या है कि आपका जो रनिंग, आप रनिंग में जो भी टोटल आता है, तो लेट्स लाइक इसे देखते हैं और समझते हैं एक्चुअल में है क्या, आपको एक्सप्लेन करने से पहले। सो व्हाट इज रनिंग टोटल? ओके, सो व्हेन वी से दी व्हाट इज रनिंग टोटल इज cumulative sum up to the current date। जो करंट डेट तक अभी तक का जितना भी है वो सबको सम अप करके देगा। ओके, सो आपने देखोगे कि यस्टरडे टोटल का जो भी होगा वो आज टोटल टुडे लाइक जो भी आज का भी होगा उसको सम अप कर देगा, और ये सम अप करते चलेगा। ये सम अप लास्ट तक करते ही जाएगा। जैसे कि अगर हम देखें इधर, जनवरी फर्स्ट में 100 की सेल हुई, सेकेंड जनवरी में 150 की सेल हुई, थर्ड जनवरी में 200 की सेल हुई। तो क्या कर रहा है, देखिए रनिंग टोटल क्या कर रहा है। 100 फर्स्ट डे, जो जो 100 है तो वो तो 100 है। सेकेंड डे आप देखेंगे कि उसने क्या करा कि जो करंट डेट है, डेट लाइक 150 प्लस प्रीवियस डे का भी उसने ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड अप कर दिया। सो इससे क्या मिला आपको? रनिंग टोटल। जो भी आपका अमाउंट है, जो लाइक एवरीडे अपडेट हो रहा है, वो अपडेट होकर इसमें मिलेगा। अगर आप देखेंगे सिंपल वर्ड्स में, कीप ग्रोइंग ओवर टाइम, तो हम जो दिखा रहे हैं, ओके, इसमें आप देखेंगे कि एवरीडे एवरीडे जो भी हमें चेंज हो रहा है। अच्छा, इससे हम अचीव क्या कर पाएंगे? ठीक है, इससे हम अचीव क्या कर रहे हैं? इससे हम अचीव ये कर रहे हैं कि अगर कोई भी मार्केटिंग वाला है जो डेली की सेल कर रहा है और वो लाइक एक्यूमुलेटेड लाइक डेटा देता है, डेफिनेटली वो एक्यूमुलेटेड डेटा देगा। ओके, कि मैंने इस दिन ये करा, इस दिन ये करा, ये सम अप होकर के। सो ये क्या होगा कि उसके मैनेजर को इजीली समझ में आएगा, कि दिखेगा कि लाइक डेली कितना अपडेट हो रहा है। सो हाउ मच टोटल सेल्स वी हैव अचीव्ड टुडे। ओके, सो कितना हमने अभी तक अचीव कर लिया है, ये हमारे लाइक टारगेट हैं। लाइक सेल्स वर्सेस जो टारगेट आपको जो मिले हैं उसमें भी आपकी हेल्प करेगा, फोरकास्ट वर्सेस एक्चुअल में भी हेल्प करेगा। सो बहुत लाइक हर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप ये चीजें मतलब इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। सो आप इसे देखेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा एक और फॉर्मूला जो हम पढ़ेंगे वो है मूविंग एवरेज। अब वो भी है क्या मूविंग एवरेज? ओके, सो उसको भी समझ ही लेते हैं पहले। इनको समझ लेते हैं फिर इन पे काम करते हैं। ओके, सो मूविंग एवरेज बेसिकली है क्या मूविंग एवरेज? कि जैसे ही हम लाइक डेटा जो भी हमारे पास है, लेट्स सपोज सेम यही डेटा सेल्स का डेटा है जो अभी तक अभी था, 100, 200, देन 150, देन 300। व्हाट इज हैपनिंग, हम 3 दिन का डेटा
या ये ऐसा नहीं है कि हम 3 डेज ही लेंगे मूविंग एवरेज में। आपका मैनेजर, आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि मुझे ये मूविंग एवरेज चाहिए 7 डेज, 5 डेज, 2 डेज। सो डिपेंड्स अपॉन दी क्लाइंट रिक्वायरमेंट। जब भी आप ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट होती है मूविंग एवरेज के ऊपर कि नहीं, या आप पूछ भी सकते हैं कि सर आप मूविंग एवरेज तो चाहिए बट कितना बैक डेट पे चाहिए आपको। आप यहाँ पे देखिए ये मूविंग एवरेज 3 डेज पे निकाला हुआ है। अभी जैसे कि मेरे पास फर्स्ट अगर 3 जनवरी से स्टार्ट होता है, क्योंकि 2 दिन तो वो, क्योंकि अगर 2 डेज मूविंग एवरेज होता तो हमारा सेकंड डे से स्टार्ट हो जाता। पर 3 डेज मूविंग एवरेज है, देन इट मीन्स हमारा 3 डेज से, अगर 7 डेज तो 7 डेज से स्टार्ट होगा। ओके, तो 3 जनवरी को हमने क्या करा, मूविंग एवरेज कैलकुलेट किया। हमारा 100, 200 प्लस 150 को हमने डिवाइड कर दिया, मतलब इनको सम अप करके फिर डिवाइड कर दिया, और जो हमारा रिजल्ट आया वो दैट इज मूविंग एवरेज। अब आप देखिए कि एवरेज तो है बट ये मूविंग एवरेज है। इससे क्या होगा कि अगर हम सपोज करो सिंपल डेटा हम लाइक चार्ट पे शो कराएं, ओके, हमने चार्ट पे शो करा रहे हैं सिंपल डेटा जैसे कि 100, 200, लाइक, अगर इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूं, कुछ चार्ट इस तरीके से दिखेगा। ये है, लेट्स सपोज ये है आपका 1 जैन, 2 जैन, 3 जैन, 4 जैन, 5 जैन, 6 जैन, 7 जैन, 8 जैन। ओके, तो ये डेटा है। अब यहाँ पे से आप शुरू करिए, ये आपका 100, देन 200, फिर 150, फिर 300, फिर 250। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रहा है। डेटा अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और ये बहुत, क्योंकि डेट देखिए, ये जो डेट्स हैं इन डेट्स के बीच में फ्लक्चुएशन बहुत है। ये जो रादर देन डूइंग दिस, मूविंग एवरेज क्या कर देगा, इसको कर्व को थोड़ा सा स्मूथनिंग कर देगा। ओके, इस कर्व को थोड़ा सा स्मूथ कर देगा ताकि आपको चेंजेस तो पता पड़ेंगे बट इतना ज्यादा आपको, क्योंकि आपका बड़ा चार्ट है और आपको ये दिखाना है कि इजीली, तो इसमें आप ये देखिए यहाँ पे स्मूथनिंग करने के बाद ये स्मूथ हो जाएगा। 150, 216, फिर 233, फिर 316। वो रादर देन डूइंग ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे करके वो क्या हो रहा है, स्मूथनिंग हो रहा है। गाइज आपको ये समझ में आया होगा मूविंग एवरेज। गाइज स्मूथनिंग के लिए हम जो मूविंग एवरेज यूज करते हैं, इससे क्या है कि थोड़ा सा कर्व बहुत स्मूथ हो जाएगा ताकि आपको इतना फ्लक्चुएशन जो दिख रहा है वो इतना नहीं दिखेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट बिगिन दी पहला रनिंग टोटल, या यस, एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहूंगा। पिछली बार मैंने आपको ये ईयर ओवर ईयर बताया था, चेंज परसेंटेज। अभी तक आपने जो निकाला था वो जो हमने डेट पे निकाला था, लाइक ऑर्डर डेट पे निकाला था। अब इफ यू रिमेम्बर, आपने देखा होगा कि ऑर्डर डेट पे निकाला था। बट अगर आप इसको हायरार्की में क्रिएट कर लेंगे ना, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा जो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप इसे हायरार्की में क्रिएट कर लेंगे, मैंने क्या है कि ये मॉडल मेरा डेट से कनेक्टेड है। यहाँ पे डेट से जैसे कनेक्टेड है, तो अब ये डेट को मैंने यूज कर लिया है, जो डेट हायरार्की है मैंने इसे यूज कर लिया है। सो इसे भी तरीके से आप लाइक चेक कर सकते हैं। गाइस रनिंग टोटल पे चलते हैं और करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आप इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहीं पे ही आपको
दिखाते हैं रनिंग टोटल। सो अभी तक टोटल तो आपने सिंपल देख ही लिया है। ओके, टोटल सेल्स जो आप इजीली लाइक कर सकते हैं, बट इसी के ऊपर ही ऑन टॉप ऑफ दिस फार्मूला वी अप्लाई रनिंग टोटल। सो कोई नहीं, इस पर राइट क्लिक करिए, न्यू मेजर लीजिए और यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं रनिंग टोटल का। सो रनिंग टोटल सो रनिंग टोटल, ओके जी। सो हम यूज करेंगे कैलकुलेट फंक्शन। मैंने आपको बता चुका हूँ कैलकुलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो कैलकुलेट फंक्शन को आप यूज करिए और यहाँ पे फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको क्या लाइक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन जो भी आपको लाइक इधर यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि हमारा ऑलरेडी टोटल सेल्स है जिस पे हमें काम करना है। तो टोटल सेल्स है नाउ। अब सेकंड थिंग कि ये टोटल सेल्स हो गया, अब हमारा फिल्टर क्या है जो हमें इसमें अप्लाई करना, यहीं पे ही हमारा सारा मैथ लगेगा कि हम कैसे अचीव करें कि लाइक प्रीवियस डे प्लस टुडेज डेटा को हम सम अप करें, कि हम केवल प्रीवियस डे से उठाएं और आज के डेटा को उठाएं और उसे हम सम अप करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो उसमें करना क्या है, अप्लाई फिल्टर। फिल्टर में फर्स्ट थिंग लाइक टेबल, तो टेबल हम यहाँ पे उसकी जगह ले रहे हैं ऑल, और ऑल क्या है, क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा फिल्टर्स को। अगर आपने स्लाइसर वगैरह कुछ भी लगा रखा है तो वो सबको रिमूव करेगा, इग्नोर मारेगा और इग्नोर मार के आपका ये उसको अप्लाई कर देगा। सो डिम डेट लेना है हमें, ये डेट है, इसकी डेट को लाइक डेट लेनी है। अब उसके बाद जो हमें अप्लाई करना है डिम डेट के बाद, ऑल हमने ले लिया है, ऑल हमने क्लोज भी कर दिया है। अब नेक्स्ट जो फिल्टर है, ठीक है जी, इसमें मतलब पूरी टेबल आ गई है। ये जो आप देखेंगे ऑल क्या करेगा, इस डेट को पूरी ले करके और सारे फिल्टर हटा देगा, अगर फिल्टर लगे भी हैं हमारे उसमें स्लाइसर वगैरह। तो आते हैं, हमें क्या करना है, डेट लेनी है, डिम डेट, डेट, ये डेट है हमारी, और यहीं पे ही हम लगाएंगे लेस देन और इक्वल्स टू। लेस देन और इक्वल्स टू मतलब हमसे जो छोटी डेट है, हमसे जो छोटी डेट है मतलब प्रीवियस डे। ओके, और प्रीवियस डे किससे, मैक्स, मैक्स मतलब टुडेज डेट, जो अभी की हमारी डेट है। क्या, जो हमारी इस डेट से आज की जो डेट है, मतलब ये जो रो बाय रो चल रहा है, तो ये जो आज की जो डेट मिलेगी उस पे हमारा ये क्या करेगा, ये कैलकुलेट करेगा। तो ये हमारा ये बन चुका है रनिंग टोटल। अब इस रनिंग टोटल को देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो देखते हैं कि कैसे काम करता है ये। हमने ये लिया टेबल, ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को लेने के बाद हमारा जो डेट है, ये डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, इससे हमारा हायरार्की भी आ चुकी है। इसके बाद जो हमारा नॉर्मल टोटल है उसको ले लेते हैं, और ये जो है टोटल सेल्स, जो हमारा टोटल सेल्स की वैल्यू है, और यहीं पे हम ले लेंगे रनिंग टोटल। रनिंग टोटल आपको इजीली दिखाने के लिए कि कितना इम्पैक्ट आता है। अच्छा, ये देखिए ईयर ऑन ईयर पे देखिए कि 2023 में ये था। ओके, और ये जो सम अप होकर के ये और ये सम अप होकर 3,85,000 हो गया, इन सम अप हो गए 4 लाख हो गया। सो इतना जो टोटल है हमारा अभी, ओके, अगर आप ये टोटल और ये टोटल मैच करोगे तो एकदम मैच कर रहा है। इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं और इसको थोड़ा सा राइट साइड में लेके जाते हैं या इसे नीचे लेके जाते हैं, इसको ऊपर रखते हैं। अब आप इसे देखिए, इसे एक्सपेंड कर लेते हैं और ये चला गया जनवरी। मंथ वाइज भी इजीली आप इस फॉर्मूले को देख सकते हैं कि कितना
चेंजेस जो भी हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हर एक्यूमुलेटेड आके आ रहा है। यहाँ पे देखिए 11 है, यहाँ पे 22, फिर यहाँ 32। सो प्रॉपर तरीके से क्वार्टर, वाइज मंथ हर बार लाइक एक्यूमुलेटेड कर रहा है। सो आपको रनिंग टोटल समझ में आ गया होगा बिल्कुल। आप चलते हैं मूविंग एवरेज पे। आप देखते हैं मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज में के लिए सेम यहीं पे ही हम मूविंग एवरेज भी सेम उसी फॉर्मूले पे काम करेगा जो हमारा टोटल सेल्स है। ओके, थोड़ा सा इसे मैंने बड़ा कर लिया है। यहीं पे हम बनाते हैं मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज के लिए लाइक 3 days है, 7 days है, सो वट एवर यू फील यू कैन टेक। मैं अभी 3 days पे लेता हूँ। ओके, सो 3 days पे लेने के लिए मैंने मेजर लिया। मैंने मेजर लेने के बाद सेम मूविंग, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, एवरेज एक्स। जो इफ यू रिमेम्बर लाइक प्रीवियसली हम ये कवर कर चुके हैं, बट क्या होता है कि एक ही फॉर्मूले के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं एवरेज एक्स को। एवरेज एक्स हमें पता है, पहली चीज टेबल है, देन एक्सप्रेशन है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि जो टेबल है, अब टेबल क्योंकि हमारा अभी हमने रनिंग टोटल में हमने पहला क्या था, वो कैलकुलेट फंक्शन यूज कर रहे थे वहां पे, ठीक है। तो बट अभी हम यहाँ यूज कर रहे हैं एवरेज एक्स। तो एवरेज एक्स में पहली चीज हमें लाइक टेबल पार्ट की, टेबल में हम क्या लाइक हम अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा इसे। सो क्या करते हैं, एक फंक्शन यूज करेंगे जो है इन डेट्स इन पीरियड। इन पीरियड, यस, ये फॉर्मूला है पावर बीआई के अंदर। और यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं डेट्स इन पीरियड के बाद पहली चीज डेट, डिम डेट, डेट सेलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद मैक्स, मैक्स यूज करते हैं फंक्शन को। फिर डिम डेट, ठीक है, देन कॉमा -3, क्योंकि हमें 3 days का लाइक मूविंग एवरेज चाहिए। और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं डे। सो ये ऑल इज गुड। सो डे, यस। अब इसके अंदर कुछ नहीं डिफाइन करना है, ऐसे बंद कर देना है। देन कॉमा टोटल सेल्स लेना है, और ये सो गाइज ये फॉर्मूला मैंने कर लिया। थोड़ा सा इसे फॉर्मूले को आप, मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से यूज करिए। शिफ्ट दबाइए, एंटर मारिए, इससे ये नीचे आ जाएगा। और इसमें प्रॉपर तरीके से आप जैसे कि यहाँ पे ये पैरामीटर के बाद एंटर मार दीजिए, स्पेस टैब दे दीजिए। अब आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा कि क्या क्या इसमें यूज हो रहा है हर पैरामीटर के बाद। सो ये फॉर्मूला मैंने शिफ्ट के साथ एंटर मार रहा हूँ, और अब आपको ये ठीक है। नाउ इट लुक्स लिटिल नाइस, क्योंकि ये यहाँ पे अब हमारा एंटर मारते हैं। सो ये आपका बन गया मूविंग एवरेज। अब इसे देखते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है मूविंग एवरेज। सो इसी के ऊपर हम देखते हैं, यहाँ पे लेते हैं सेम यही, ओके, यहाँ पे लेते हैं डेट और लेते हैं मूविंग एवरेज। सो मूविंग एवरेज हमारा हेरा, और ये मैंने अप्लाई किया। सो जिस तरीके से हमने देखा कि हमारा लाइक प्रेजेंटेशन में
ये मूविंग एवरेज उसी तरीके से काम कर रहा है और डेटा थोड़ा स्मूथनिंग हो चुका है, आपने ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको जो वेरिएशन है वो इतना ज़्यादा नहीं है, क्वार्टर वाइज क्वार्टर भी इतना वेरिएशन नहीं है और जितना वेरिएशन है मतलब उसमें है। सो इस चीज़ को हम ग्राफ पे भी शो कराते हैं। लेट्स सी, टेक द चार्ट और यहीं पे इसे, अगर मैं इसे यहीं पे मूविंग एवरेज चार्ट ले लूँ, सो आप देखिए कि यहीं पे इसे डिलीट मार देते हैं और ये मेरा ग्राफ बहुत अच्छी तरीके से डेटा को शो करा रहा है, मूविंग एवरेज। सो ये यहाँ से इस तरीके से आप मूविंग एवरेज को शो करा सकते हैं और ये मूविंग एवरेज स्मूथनिंग है। डेटा को आपको जो इतना फ्लक्चुएशन हो रहा था क्योंकि अप एंड डाउन, सो इसने क्या कर दिया कि आपका डेटा स्मूथ कर दिया। ओके, कि ज़्यादा एक तो ना तो ज़्यादा चेंजेस, हाई चेंजेस ना लो चेंजेस, सो इट इज स्मूथिंग क्योंकि एवरेज है, लाइक 3 डेज का कंबाइन करके एवरेज लेकर देन मूविंग एवरेज। सो आई होप गाइस ये दोनों फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सो if you like this video, just hit like, and if you have any doubt in these formulas, comment, and या सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, मैं इतनी मेहनत करता हूँ। ओके, और मेरे अपकमिंग वीडियो जो भी आ रहे हैं तभी आपको दिखेंगे। सो इसलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।